मतलब हमारी परीक्षा हमारा शिव अपने करीब में लाने के लिए बहुत ले रहा है, बहुत, और होगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। हमारी परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में एक ना एक दिन पास जरूर हो। लगे रहना शिव की भक्ति में, भजन में, स्मरण में, नाम कीर्तन में, मंत्र जाप में लगे रहना, छोड़ना नहीं। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं। थोड़ी सी पहचान अगर ड्राइवर से है आपकी, तो ड्राइवर आपका जहां उतरने की जगह है ना, जहां पर भी आपको उतरना है, ड्राइवर वहां गाड़ी याद से रोक देता है, धीमी कर देता है। यदि थोड़ी सी भी पहचान आपकी ड्राइवर से है, तो ड्राइवर गाड़ी को थोड़ा धीमा कर देगा। थोड़ी सी पहचान यदि आपकी बैंक में है, तो वहाँ आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। पहुँचते से ही स्लिप दीजिए, बैंक का मैनेजर, बैंक में कार्य करने वाला व्यक्ति आपका कार्य तुरंत कर देगा। थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से है तो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और थोड़ी सी पहचान बैंक में है तो आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी पहचान आपकी विद्युत विभाग में है तो वहाँ भी आपको घंटों खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी पहचान आपकी अगर किसी मंत्री से है तो आपको उसके दरवाजे पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी पहचान आपकी किसी अधिकारी से है तो आपके कार्य के लिए आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह यदि थोड़ी सी पहचान मेरे देव अधिदेव महादेव से है तो तुम्हारे दुख में तुम्हें बहुत देर पड़े रहने की ज़रूरत नहीं। फिर तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे कष्ट में वो सम्मुखता नहीं। बनाओ, ड्राइवर से पहचान बनाई तो ड्राइवर ने बस को रोक दिया। कई बार हमने तो ये भी देखा है कि अगर रेल के ड्राइवर से भी पहचान अच्छी हो जाती है तो वो ट्रेन भी धीमी कर देता। 1-2 मिनट के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ट्रेन तुम्हारे लिए ज़्यादा रोक देता है। अरे अपनी पहचान वाली चढ़ रही है, बेचारी धीमी धीमी चढ़ती है। छत्रपति संभाजी नगर में ट्रेन अगर आएगी तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा धीमा कर दूंगा, 1-2 सेकंड बाद थोड़ा उतर लेना, चढ़ लेना, ऐसा कर। दो 4 सेकंड के लिए बोलो, 2-4 सेकंड, और 2-4 सेकंड के लिए वो रोक दे। अब जरा विचार करिएगा कि थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से हो गई, तो थोड़ा ट्रेन भी रुकी, गाड़ी भी रुकी,
बस भी रुकी। अब थोड़ी सी पहचान यदि आपकी मेरे, और देखो पहचान वाला विषय है। कई माताओं ने तो अपने रिश्तेदार को फोन लगाया होगा, यदि थोड़ी सी पहचान, एक अंश मात्र भी अगर आपकी पहचान किसी ड्राइवर से हो गई, किसी से हो गई, तो रुको। अब किसी की पहचान जो बाहर रह रहे थे, उनको मालूम पड़ा कि बेजापुर में कथा हो रही है, तो बेजापुर वालों को फोन लगाया। आप में से कई लोगों ने लगाया होगा रिश्तेदारों को, क्यों? वो विशाल संचेती जी से पहचान है क्या तुम्हारी? पूछा क्यों? अरे कथा करवा रहे हैं, संचेती परिवार कथा करवा रहा है, बेजापुर में कथा हो रही है। है थोड़ी बहुत पहचान? और विशाल जी से नहीं हो तो जीवनलाल जी से है क्या भैया पहचान? जरा पता करो। उनसे ना हो तो उनके यहाँ पर श्री रविंद्र कुमार जी से पहचान हो, वहां पता करो। उनके परिवार में कोई पहचान हो तो वहां मालूम करो। और इससे अपनी पहचान निकाली गई। क्यों निकाली गई? कि अगर पहचान मिल जाएगी तो थोड़ा आगे बढ़ने, आगे बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। पहचान ढूंढी कि आगे बैठने के लिए विशाल संचेती को ढूंढो, उनके परिवार के लोगों को ढूंढो, आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी। बस ऊपर भी यही काम होना है। क्यों भैया? तू मुझे जानता नहीं है, मेरी शंकर भगवान से पहचान है, आगे बैठने की व्यवस्था मेरी। नर्क नहीं, कोई नर्क नहीं, एक भी नहीं। मेरी पहचान मेरे शिव से है, मेरी पहचान मेरे शंकर से है, मेरी पहचान मेरे भोलेनाथ से है, उस करुणा सागर, उस दया सागर मेरे शंभू से है। बस हमारे दो ही शेरा, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे ज्यादा रिश्तेदार ही नहीं, हमारे तो केवल दो रिश्तेदार हैं, एक शंकर है, पार्वती है। उसके सिवाय हमारा कोई नहीं, शिव और पार्वती के सिवाय कोई नहीं। केवल शिव, शंकर और पार्वती। अब कहीं भटकना नहीं है।
कहा, किसी ने पूछा गुरुजी बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है, शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमने कहा कि जितनी जितनी शरीर में रोग बढ़ता चले जाए उतना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बढ़ाते चलो। जितना तकलीफ, जितना दुख बढ़ता चले जाए उतना भगवान का नाम बढ़ाते चलो, भजन बढ़ाते चलो। कितनी परीक्षा पार्वती जी की हुई। और संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, ये जगत में अगर जन्मे हो, संसार सागर में अगर आपका हमारा जन्म हुआ है, तो हर पल परीक्षा देना ही पड़ेगा। पहले आप कुछ नहीं करते हो तो दुनिया तुमको निठल्ला कहेगी। आपने अगर कोई काम करना चालू करा तो दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। इसके बस का है? इसके पिताजी ने करा कभी जो ये करेगा? पहले काम नहीं करोगे, लोग निठल्ला समझेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। फिर आप काम करना चालू करेंगे तो लोग आपको फिर कहना प्रारंभ करेंगे कि हंसेंगे। इसके बस का है? हंसेंगे लोग। और जब आप किसी काम को करते 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 उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, खूब ऊपर की ओर बढ़ जाओगे, तो फिर लोग जलन रखकर तुम्हारी टांग खींचना प्रारंभ करेंगे, अपशब्द कहना प्रारंभ करेंगे। पहले कुछ नहीं करते थे ना, तो लोग तुमको ऐसे समझते थे, निठल्ला है, फालतू है, बैठा रहता है, हराम की रोटी तोड़ता है। काम करना चालू करा तो लोग कहेंगे बताओ ये करेगा, इतनी सारी दुकानें डली है, उनकी नहीं चल रही तो इसकी क्या खाक चलेगी? इतने सारे लोग कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, इसकी क्या नौकरी खाक लगेगी? सरकारी नौकरी लगना कोई सरल बात है क्या? फिर लोग ताना कसेंगे। आपने मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर, परिश्रम कर कर, फिर आपने कंपटीशन एग्जाम देकर जब आप उस एग्जाम में निकल गए और आपकी यह सरकारी नौकरी लग गई, तो फिर लोग ताना कसेंगे, कुछ ले दे के कर ली होगी, कुछ ऐसा कर लिया होगा, कहीं से दे दिया होगा, पहचान निकाल ली होगी। फिर लोग ताना कसना प्रारंभ कर देते हैं, तुम्हारे को पांव पकड़कर नीचे खींचना प्रारंभ कर देते। घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना। हिम्मत ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे, आगे बढ़ोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, अग्रण्य होते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, लोग तुमको पाँव खींचकर नीचे करना प्रारंभ कर। उस समय घबराना नहीं। जब मेहनत कर रहे थे, जब कोई था क्या तुम्हारे साथ में? जम के बोलो। अकेले संसार में आए हो, माँ के गर्भ से भी अगर जन्म होगा 2 बच्चों का, तो पहले एक का जन्म होगा, फिर दूसरे का होगा। अकेले संसार में आए हो, अकेले ही मेहनत करना है, और आखिरी में भी अकेले ही रह जाना है, और अकेले ही
उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़े जाना है, आगे चढ़ते चले जाना अकेले। और कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हारा साथ देगा नहीं देगा, कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, पर तुम्हारे साथ एक तुमने जो भला करा है, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी के लिए तुमने अच्छा किया, वो तुम्हारा किया गया श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म तुम्हारे सम्मुख में आके खड़ा हो जाए, उस समय तुम्हें घबराना नहीं है। एक शिव महापुराण की, बेलपत्र शिव पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कुर्म पुराण की यह कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की अगर कुर्म पुराण शिव महापुराण के साथ में अगर आप कुर्म पुराण की कथा को पढ़ते हो तो पृष्ठ संख्या 193 और अध्याय 31 में ये कथा बेलपत्र से जुड़ी हुई आपको मिलेगी। एक कथा आती है, काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज रहते थे। हमने उनको महाराज कहा। जिनके हृदय में भगवान शिव विराजमान हो और जो शिव के चरणों का दास बनकर बैठा हो, शंकर के चरणों का आनंद पा रहा हो, वो महाराज ही हो सकता। एक महात्मा, एक महाराज, एक बाबा, शंकुकर्ण नाम उनका था, काशी में रहते थे। शिव जी की भक्ति करना, भजन करना, मंत्र जाप करना, नाम स्मरण करना, पूजन करना, अर्चना करना, बस उसी में लगे रहते हैं। अब ये कथा कुर्म पुराण की भी है, ये कथा स्कंद पुराण के काशी खंड की भी है, और ये कथा शिव महापुराण की भी है, और ये कथा लिंग पुराण की भी है। 4 पुराण में से लेकर इस कथा को बांटा जा रहा है। अगर कुर्म पुराण में पढ़ोगे तो गीता प्रेस गोरखपुर की 193 नंबर पेज पर इसको पढ़ सकते हो। स्कंद पुराण को पढ़ोगे तो काशी खंड में पढ़ सकते हो। लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो भगवान शिव के लिंगों का वर्णन में इसको पढ़ सकते हो। और जितने लिंगायत संप्रदाय के मेरे शिव भक्त यहां पर बैठे होंगे वो इस कथा को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको हमने संत की गणना में रखा, हमने उसको महाराज कहा, तपस्वी कहा, साधक कहा, उपासक कहा। एक व्यक्ति रहता था जो शिव की आराधना करता था। हम उसको साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते, हम उसको कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक कह सकते। वो अपनी भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा रहता, शिव नाम में, भगवान के नाम में वो हर पल लगा रहता, हर पल। उसका एक नियम, बड़ा प्रबल था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। प्रतिदिन गंगा मां का स्नान करता, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगाता, झाड़ू लगाता, सफाई करता, जितनी बेलपत्र पड़ी हुई मिलती उनको मस्तक पर चढ़ा लेता और उनको गंगा में विसर्जन कर।
आप सभी को मालूम होगा सीहोर की विठलेश सेवा समिति द्वारा एक अभियान चलाया गया था, निर्माल्य विसर्जन रथ यहां पर भी चला था, छत्रपति संभाजी नगर में भी चला। निर्माल्य विसर्जन रथ एक चलाया गया, सब क्षेत्रों में इसको प्रसारित किया गया कि सब लोग रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ। सब क्षेत्रों में सभी लोगों ने मिलकर निर्माल्य विसर्जन के रथ को चलाया। कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी ये निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना कहाँ से उत्तमता है? हमने कहा इसलिए हमने शंकुकर्ण की कथा का